आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रस्तावना कौशल कैसे पढ़ाते हैं। जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में जब हम रहते हैं बीएड में, तो हमें 5 स्किल पढ़ाना होता है, जैसे प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, ये सब पढ़ाने होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि प्रस्तावना कौशल को कैसे पढ़ाया जाता है। प्रस्तावना कौशल पढ़ाते टाइम हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि प्रस्तावना कौशल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे बहुत ही आसान होने चाहिए और उस टॉपिक से बिल्कुल संबंधित होना चाहिए। प्रश्न इतना आसान हो कि बच्चा जवाब दे, और प्रश्न तारतम्य रूप से होने चाहिए, यानी कि बाद वाला प्रश्न पहले प्रश्न के उत्तर से संबंधित होता हो और इसी प्रकार से अगला प्रश्न दूसरे प्रश्न के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनता हो। इस प्रकार से प्रश्न बनाने होते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमबद्ध होता है, प्रश्न काफ़ी आसान होता है और टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम श्यामपट्ट पे जाते हैं और हम लिखते हैं सबसे पहले साइड में दिनांक। तो जिस भी डेट को हमें पढ़ाना होता है वो हम लिख देते हैं वहाँ दिनांक के बाद हम लिखते हैं कक्षा। जैसे कि मान लीजिए हमें कोशिका पढ़ाना है तो हम यहाँ लिख देते हैं जनन पढ़ाना है। मान लीजिए अभी हमको जनन पढ़ाना है तो हम लिख देते हैं कि जनन, जैसे कि 7th में, तो कक्षा में लिख दिए 7th, दिनांक, कक्षा। इसके बाद हमें लिखना होता है विषय। तो विषय में हम लोग लिख देंगे जीव विज्ञान, विषय में जीव विज्ञान, दिनांक, कक्षा, विषय हो गया। इसके बाद हमें लिखना रहता है चक्र। तो चक्र कौन सा चल रहा है, तो मान लीजिए कि प्रथम पीरियड में ये पढ़ा रहे हैं हम, तो चक्र हो गया फर्स्ट। इसके बाद लिखना होता है अवधि। तो यहाँ साइड में छोटा सा जगह में हम अवधि लिख देते हैं कि कितने देर का ये क्लास है। तो अवधि है टोटल 6 मिनट का। प्रस्तावना कौशल होता है 6 मिनट का। तो ऊपर हमें क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले दिनांक। तो दिनांक में हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 22 अप्रैल 2025, तो दिनांक डाल दिए। दिनांक के बाद कक्षा डालना होता है, जैसे कि 7th क्लास का टॉपिक हमें पढ़ाना है, दिनांक, कक्षा। उसके बाद विषय में हम डाल दिए जीव विज्ञान। चक्र हो गया प्रथम, अवधि हो गया 6 मिनट। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, ये जो हम लिखते हैं बोर्ड पे हमें इस तरीके से लिखना होता है कि पूरा बोर्ड कवर हो जाए और अच्छे से स्वच्छ रूप से लिखा जाए। ये फ़ोन है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अच्छे से स्वच्छ रूप से लिखा जाए और क्लियर सबको दिखे। इतना लिखने के बाद हमें प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण लिख के डैश दे देते हैं, ठीक है। प्रकरण लिख के डैश दे के हम छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद इतना हम चुपचाप लिखते हैं बोर्ड पे 45 डिग्री के एंगल में खड़े होके। इतना लिखने के बाद हम कक्षा की ओर मुड़ते हैं और हमें प्रश्न पूछने होते हैं। तो प्रश्न हमें अलग अलग बच्चों से पूछने होते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही स्टूडेंट से प्रश्न पूछ लें। तो हमें जनन पढ़ाना है, तो प्रश्न में ये ध्यान रखा जाता है कि तीसरा प्रश्न का जो उत्तर हो वो हमारा टॉपिक होता है, यानी प्रकरण होता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर ही हमारा टॉपिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमको जनन पढ़ाना है तो मुझसे पहले के 2 प्रश्न इस हिसाब से बनाते हैं कि जब हम तीसरा प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर में बच्चा खुद ही ये बोल दे जनन। तो पहला प्रश्न हम अगर ये पूछे कि हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं, तो एक बच्चा जवाब देगा पृथ्वी। उसके बाद हम उस बच्चे को बैठा देंगे, तो पृथ्वी हो गया। अब हमें दूसरा सवाल बनाना है पृथ्वी से। तो दूसरा सवाल हम ये पूछेंगे दूसरे बच्चों से कि पृथ्वी पर कौन कौन से घटक हैं। तो बच्चा उसका जवाब देगा कि पृथ्वी पर 2 घटक हैं, सजीव, निर्जीव, या फिर बच्चा बोलेगा जैविक और अजैविक। तो 2 सवाल हो गया। अब हमें तीसरा सवाल बनाना है दूसरा प्रश्न के उत्तर से। तो अब हम पूछेंगे कि जैविक या सजीव अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रक्रिया से करते हैं। तो बच्चा बोलेगा जन्म। तो यहाँ से हमें अपना टॉपिक मिल गया।
तो हमारा प्रकरण हो गया जनन। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमें मिल गया। इतना लिखने के बाद हम चौथा सवाल बच्चों से पूछते हैं कि जनन की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। ये प्रश्न थोड़ा कठिन होता है, जो समस्यात्मक होता है। इतना पूछने के बाद हम उद्देश्य कथन बोल देते हैं कि छात्रों, आज हम जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ हमारा प्रस्तावना कौशल समाप्त हो जाता है। अगर हम दाएं हाथ से लिखते हैं तो हमें बाएं हाथ से डस्टर का उपयोग करके पूरा बोर्ड को मिटा देना होता है और वापस आना होता है। अगर हम बाएं हाथ से लिखते हैं तो हमें दाएं हाथ से पूरा बोर्ड मिटा के वापस आ जाना होता है। इतना ही हम प्रस्तावना कौशल में पढ़ते हैं। ठीक है।